दोस्तों आज हम पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी से ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पीएमसी फिनकॉर्प नई दिल्ली बेस्ड इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस कंपनी है। ये कंपनी लोन, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग करती है और बिजनेस के लिए लोन भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹2.06 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.52% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹2.03 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले थे। 5 साल के अंदर इस कंपनी के द्वारा हमें 101.96% के रिटर्न्स देखने को मिले थे। वहीं पर हाईएस्ट 5 साल के अंदर ₹9.01 पर गया था। इसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और इस कंपनी का जो सपोर्टिंग रेजिस्टेंस था ₹1.06, इस कंपनी ने अपने सपोर्टिंग रेजिस्टेंस को यहाँ पर टच किया, जिसके बाद से हमें कंपनी में अब दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹3.30 को क्रॉस करने की संभावना है। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर पीएमसी फिनकॉर्प बोर्ड अप्रूव मिस्टर पुनीत अरोराज डेस्टिनेशन चेंज टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन फ्रॉम अप्रैल 1, 2026। अदर अप्रूवल इंक्लूडेड स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट पोस्टल वोटर नोटिस एंड NSDL फॉर ई वोटिंग फॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल्स। यहाँ पर पीएमसी फिनकॉर्प ने बोर्ड मीटिंग में पुनीत अरोरा को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने का फैसला लिया है और इसमें जो अदर अप्रूवल्स हैं वो शेयर होल्डर्स के ई वोटिंग के द्वारा लिए जाएंगे, जिसके बाद हमें कंपनी में दोबारा तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया था, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला था ईयरली बेसिस पर 86% का। इस समय 0.52 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.79 करोड़ था। वहीं पर रेवेन्यू में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला था 3.4% का। ईयरली बेसिस पर 4.95 करोड़ हुआ था पिछले साल। और क्वार्टरली बेसिस बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें 73% का डिक्लाइन देखने को मिला था। यही कारण है कि हमें कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। इससे आप यहाँ पर फाइनेंशियली देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। तो दिसंबर में 4 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, मार्च में 85 लाख का प्रॉफिट गेन किया था, कम हुआ। लेकिन जून में ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया, 4 करोड़ रहा। सितंबर में 2 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, कम हुआ। सब दिसंबर में प्रॉफिट कम हुआ, 52 लाख हुआ। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है डिक्रीज़ होता जा रहा है। इसी कारण हमें शेयरों में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 139 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.26। इस कंपनी पर कर्ज है, क्योंकि इस कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और ये कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए यहाँ पर लोन भी ले रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.05%। ये हमें पर ईयर 6 से 7% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर 0.10, ठीक है। डिविडेंड 0.51%। ये कंपनी हमें पर ईयर डिविडेंड भी देती है। बुक वैल्यू 2.48। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से सस्ता पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और यहाँ पर ये कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में यदि प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली ₹2.5 को क्रॉस करने की संभावना है। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।